नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल की क्लास में। और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एलिफेंटा की गुफाएं। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति है, जो कि एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। और आपको मैं बता दूं कि आपको एलिफेंटा में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में और जो आने वाली परीक्षा में है वो बताया जा रहा है, तो आप हमारे क्लास में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल की क्लास में। आप जानते हैं आपके इस चैनल का नाम चेंज हो गया है, अब अतुल की क्लास हो गया है। तो आप जब भी सर्च करें अपने दोस्तों को बताएं तो अतुल की क्लास बताइएगा। तो हम टाइम को वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे हैं ये क्लास किसका चल रहा है। ये क्लास चल रहा है यूपी टीजीटी आर्ट का। यूपी टीजीटी आर्ट का क्लास चल रहा है, जो कि आपकी परीक्षा का डेट अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। कब तक होगा ये भी अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक या 15 फरवरी के बाद आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो आप मेहनत करें और जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करें। पढ़ाई में कोई भी कोताही ना करें, कोई भी कसर ना छोड़ें। और मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूं, आप भी हमारा पूरा साथ दें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था क्या, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, कि एलिफेंटा की गुफाएं है कहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी और कहाँ पे है ये सब हमने चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एलिफेंटा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, जो हमारी आने वाला एग्जाम है उसमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें पढ़ना है। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस पे और देखते हैं क्या है। तो आज आपका जो सिलेबस है वो है एलिफेंटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एलिफेंटा, एलिफेंटा मतलब समझ रहे हैं, एलिफेंटा, एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी होता है। तो हाथी से ही आपका एलिफेंटा बना हुआ है, क्योंकि जब भारत देश की खोज समुद्र मार्ग से पुर्तगालियों ने की लगभग 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने, तो उसके बाद ही पुर्तगाली जो है गेटवे ऑफ इंडिया पे आए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 12 या 13 किलोमीटर कुछ दूर पे आपका एक रायगढ़ जिला है, जहां पे आपका ये एलिफेंटा जो आपका ये गुफा है, एलिफेंटा की गुफा उसी रायगढ़ जिले में है और ये अरब सागर में है। तो ये टापू पे है। तो जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये प्रस्तर खंड है। प्रस्तर खंड मतलब पत्थरों का शिला। तो जो उन्होंने पत्थर का वो शिला देखा वो किस प्रकार से देखा, हाथी के आकार का देखा। तो इसलिए उन्होंने इसको किस नाम से बुलाया, एलिफेंटा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एलिफेंटा, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या है, धारापुरी। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा गुफा कहां स्थित है। तो आपको पता है, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो पढ़ा होगा, पूरी तरह से देखा होगा, तो आप प्रश्न देखेंगे तुरंत उत्तर मार देंगे कि एलिफेंटा गुफा कहां पे है। एलिफेंटा गुफा आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई। अगला क्वेश्चन आपका बनता है एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं। तो मैंने पढ़ा रखा है, एलिफेंटा गुफाएं अरब सागर अर्थात समुद्र रायगढ़ जिले में है, जो कि समुद्र से घिरी हुई है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा एलिफेंटा की गुफा जो है वो किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप पूरा ध्यान लगा के पढ़िएगा और इसके सारे क्वेश्चन को पूरा तैयार कीजिएगा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, जोगीमारा, बाघ, बादामी, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं। तो एलोरा तो आपने पढ़ लिया था पहले ही, उसके क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। अब एलिफेंटा चल रहा है, इसके बाद हम देखते हैं क्या चैप्टर आता है। जोगीमारा आता है, बाघ आता है या अजंता आता है, क्या आता है, जो भी आएगा आपको पढ़ाया जाएगा। आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और उन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश अर्थात शिव की मूर्ति, जो त्रिमूर्ति है वह सबसे ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध है। आप ये भी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में
ये बताया जाता है कि जो हमारे ब्रह्मा है वो जन्म के देवता है, जो विष्णु है वो पालन करता है, और जो शिव है वो संहारक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विख्यात महेश मूर्ति अर्थात राककट मूर्ति कहाँ है। महेश मूर्ति का मतलब हुआ भगवान शिव की मूर्ति। क्या हुआ? भगवान शिव की मूर्ति। अब राककट मूर्ति से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पत्थरों को काट करके बनाई गई है। किसको? पत्थरों को काट करके चिन्हित तौर से इसको डिजाइन दिया गया है, तो जो आपको पत्थरों को काट करके बनाई गई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? राककट मूर्ति। क्या कहते हैं? महेश की राककट मूर्ति अर्थात भगवान शिव की राककट मूर्ति। वो कहां पे है? एलिफेंटा में है। कहां पे है? एलिफेंटा में है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या था। मैंने भी बताया कि एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों ने रखा, तो उसके पहले उसका नाम क्या था? उसके पहले एलिफेंटा का जो वास्तविक नाम था वो था धारापुरी। क्या था? धारापुरी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए। कभी कुछ क्वेश्चन इससे और भी बन सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने चल रहा हूं, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को स्किप ना करें। अगला मैंने क्या बताया कि अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है एलिफेंटा से? वो बनता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस काल में पर्वतों को काटकर बनाई गई। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि एलिफेंटा की गुफाएं और उसकी मूर्तियां पत्थरों और पर्वतों को काट करके बनाई गई हैं। तो किस काल में, अर्थात वो कौन सा काल था जब इनका निर्माण किया गया? तो कौन सा काल था? वो वाकाटक काल था। कौन सा था? वाकाटक काल। इसमें अभी क्वेश्चन आपको बनता है कि किस शासकों द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रकूट शासक थे। कौन से थे? राष्ट्रकूट शासक थे। लेकिन जो काल चल रहा था वो कौन सा था? वाकाटक काल था। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि शिव तांडव की खंडित मूर्ति नटराज मूर्ति, अर्थात जब भगवान शिव नृत्य की मुद्रा में होते हैं तो उसे हम नटराज की मूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो नटराज की मूर्ति है वो खंडित रूप में है। खंडित रूप मतलब उसका कुछ भाग टूट गया है, कुछ बिखर गया, कुछ अवशेष गायब हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत पुराना है। एलिफेंटा काफी पुराना गुफा है। इन मूर्तियों का जो काल है वो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का है। तब से लेकर के अब तक में अब चल रहा क्या? 21वीं सदी चल रही है। 6ठी शताब्दी का और 21वीं सदी में बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो क्या हो गया है? छत विछत हो गया है। छत विछत मतलब टूट फूट गया है, तो वो खंडित हो गई है। तो वो जो खंडित मूर्ति है भगवान शिव की तांडव करती हुई, जिसे हम नटराज मूर्ति कहते हैं, वह कहां पर है? वह कहां पर है? तो वो कहां है? एलिफेंटा की गुफा में है। कहां पे है? एलिफेंटा की गुफा में है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि एलिफेंटा गुफा किस जिले में स्थित है? एलिफेंटा गुफा किस जिले में स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा आपका रायगढ़ जिले। एलिफेंटा गुफा किस जिले में स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। ये रायगढ़ जिला कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो मुंबई से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, उससे 12 किलोमीटर दूर आपका रायगढ़ जिला है। वो भी कहां है? अरब सागर में है। अरब सागर में एक टापू है, वहां है। और इसका वास्तविक नाम क्या था? धारापुरी था। इसका एलिफेंटा नाम किसने रखा? पुर्तगालियों ने रखा। अगला आपका क्वेश्चन बन जाता है एलिफेंटा गुफाओं के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया? अर्थात एलिफेंटा मंदिर जो आपका है, जो एलिफेंटा की गुफा है, उसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। किसके करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किस काल में? वाकाटक काल में। तो ये आपका एलिफेंटा की गुफा का जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन जो है वो पूरा बता दिया गया। तो आप एक बार हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है अतुल की क्लास, एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। जय हिंद।